हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का रोमन नंबर तीसरा हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी हैं तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी 4 पद दिया, इससे आगे अगर एपी में है तो इससे आगे 3 पद लिख देना है। तो आइए इसको पहले सारवंतर ज्ञात करेंगे। एपी में होने के लिए उसका सारवंतर समान होना चाहिए। तो लिखेंगे D1 बराबर, फार्मूला क्या होता है, D1 बराबर, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो क्या होगा, D1 बराबर A2 क्या है -3.2 और A1 क्या है माइनस है तो -1.2। तो इसको जब घटाएंगे तो D1 बराबर -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस 1.2। तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, D1 बराबर, तो देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 0 और 3 में से -3 में से +1 करेंगे तो क्या होगा -2 और दशमलव है तो दशमलव। तो D बराबर क्या निकला, -2.0। तो आइए अब D1 बराबर निकला, अब D2 बराबर निकालेंगे। तो D2 बराबर फार्मूला क्या होता है, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे, यानी ये 3 में से ये 2 को घटा देंगे। तो D2 बराबर ये 3 क्या है -5.2 और ये 2 क्या है माइनस है तो माइनस देंगे और ये 2 क्या है -3.2। इतना करेंगे तो D2 बराबर ये लिखेंगे -5.2 और ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा +3.2। तो इसको लिखेंगे D2 बराबर, देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 0 और -5 में से +3 करेंगे तो क्या होगा -5 में से +3 करेंगे तो क्या होगा -2 और दशमलव है तो दशमलव देंगे। यानी क्या निकला D2 बराबर -2.0 और आप D3 बराबर निकालेंगे। तो D3 बराबर क्या होगा, चौथा पद में से तीसरा पद को घटा देंगे, चौथा पद में से तीसरा पद घटा देंगे, यानी ये 4 में से -3 कर देंगे तो क्या होगा ये 3 बराबर ये 4 क्या है -7.2। तो लिखेंगे यहाँ -7.2 और माइनस ये 3 क्या है -5.2। तो यहाँ लिखेंगे -5.2। इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या होगा D2 बराबर -7.2 और ये माइनस माइनस क्या होगा +5.2। तो लिखेंगे D3 बराबर क्या होगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 0 और -7 में से +5 करेंगे तो क्या होगा -2 दशमलव तो दशमलव। तो देखिए तीनों जब बराबर हैं तो एपी में हैं, जब भी सारवंतर समान होता है यानी डिफरेंस समान होता है तो वो एपी में होता है। तो यहाँ लिख देंगे D1 बराबर क्या -2.0, D2 बराबर -2.0, D3 बराबर -2.0। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 है। तो अतः यह सूची एपी में है। जब बराबर है तो एपी में है, जब एपी में है तो इसका अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए 4 पद तक दिया है, यानी ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। तो ये 5 निकालेंगे और ये 6 निकालेंगे और ये 7 निकालेंगे। तो आइए इसको निकालते हैं। तो ये 5 बराबर फार्मूला क्या होता है A प्लस इससे कम 4D। तो ये 5 बराबर ये का मान क्या है पहला -1.2। तो यहाँ लिखेंगे -1.2 और +4 गुना D। तो D का मान क्या है, D का मान क्या निकला -2.0। अगर माइनस दशमलव के बाद 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। तो लिख देंगे -2, 0 नहीं भी लिखेंगे तो उससे
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे A5 बराबर -1.2 और 4 गुना 8 करेंगे तो प्लस क्या होगा -8। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ जोड़ देते हैं, -1.2 और -8 के बाद 0 हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा 2 और 8 और 1 9 -9.2 होगा। तो क्या निकलेगा A5 बराबर -9.2। और अब A6 और 7 निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे A6 बराबर क्या होता है, A प्लस इससे कम 5D। तो A6 बराबर A का मान क्या है -1 पहला पद क्या है -1.2। तो यहाँ लिखेंगे -1.2 और प्लस 5 गुना D का मान क्या निकला -2। तो -2 देंगे, तो क्या होगा A6 बराबर -1.2 और 5 दूना 10। तो माइनस में तो माइनस होगा -10। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा A6 बराबर, तो देखिए यहाँ जोड़ देते हैं, -1.2 और 10 दशमलव के बाद हम 0 लिखे या ना लिखे बाद बराबर होता है। इसी 0 हम लिख सकते हैं दशमलव के बाद। तो क्या होगा 2 से 0 जोड़ेंगे तो 2 और 10 और 1 11। ये माइनस में तो माइनस में 10 तो माइनस में देंगे -1 और -10 क्या होगा -11। दशमलव है तो दशमलव, तो क्या निकल गया 6 बराबर -11.2। और अब ये 7 निकालेंगे। तो अब ये 7 निकालेंगे तो A7 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस इससे कम 6D। तो लिखेंगे A7 बराबर A का पहला पद क्या है, पहला पद है -1.2 और प्लस 6 और गुना D कितना निकला, तो D निकला -2 यानी 2.0। तो दशमलव के बाद 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। तो -2 देंगे, 0 भी लिखेंगे तो बात उतना ही होगा। तो लिखेंगे A7 बराबर 1.2 और 6 दूना 12। तो माइनस में तो -12 होगा। और अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 1.2 जोड़ेंगे कितना -12 और दशमलव के बाद 0 हम लिख सकते हैं, दशमलव देकर 0 लिख सकते हैं। तो 2 और -1 ये माइनस में -1 यानी देखिए 0 और -1 और -12 क्या होगा -13 और दशमलव है तो दशमलव देंगे। तो क्या निकलेगा ये 7 बराबर लिखेंगे A7 बराबर -13.2। तो यही आंसर होगा। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।